Hello, boys. I hope you all are fine. आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 समझाने जा रहा हूँ। 1.1 एक्सरसाइज में आप लोग द्विघात समीकरण क्या होता है ये जाने थे। द्विघात समीकरण का गठन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी मिली थी। आज एक्सरसाइज 1.2 में आप लोगों को द्विघात समीकरण का समाधान करना सीखना होगा। द्विघात समीकरण का समाधान के बारे में थोड़ा चर्चा हम लास्ट एक्सरसाइज समझाते समय किए थे। x के मान निकालने को ही समाधान कहा जाता है। किसी भी समीकरण अगर x में है, x के रूप में है, तो x का जो मान हम लोग निकालते हैं वही इसी को समीकरण का समाधान कहते हैं। चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो x के यहाँ दो मान आएंगे और x का जो मान निकलेगा उसे इस समीकरण का मूल या बीज कहा जाता है और इंग्लिश में रूट कहा जाता है। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? दो होते हैं। ये कैसे निकाला जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त मान प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल हैं या नहीं जांच करें। यानी ये क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चंस हैं। इन चारों क्वेश्चन में एक एक द्विघात समीकरण दिया गया है और प्रत्येक में दो मान दिया गया है समीकरण के बाद। वह x का मान है, यानी वह मूल है। ये कुछ समीकरण में ये मूल है, कुछ में नहीं है। ये आपको चेक करके देखना है कि ये इस समीकरण का मूल है या नहीं है। इसका अर्थ है आप x के स्थान पर ये मान बारी बारी से बैठाएंगे। अगर ये x का मान बैठाने पर बराबर के बाद जितना अंक आना चाहिए, साधारणतः सब जितना अंक आना चाहिए वह आ जा रहा है तो वह उसके मूल होंगे। वह नहीं आ रहा है तो मूल नहीं होंगे। मान लीजिए एक मान बैठाने से बराबर के बाद वाला अंक आ गया, x की जगह एक मान पर बैठाने से बराबर के बाद वाला अंक आ गया और दूसरा मान बैठाने से बराबर के बाद वाला अंक नहीं आया, तो कहेंगे ये इस द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। यानी कब कहेंगे ये मूल है? जब x का मान दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। मीन्स राइट हैंड x का मान पुट करने से राइट हैंड साइड का जो संख्या है वह आ जाए दोनों मानों के लिए, तो कहेंगे ये इस समीकरण के मूल हैं। ओके, तो ये सब सवाल अपने घर में करिएगा। वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं, इसको हम बनाकर भेज रहे हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 दो क्वेश्चन हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 2 का 1 पढ़ते हैं। k के किस मान हेतु 7x² प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0 इस द्विघात समीकरण का एक मूल 2/3 होगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। 2 का 1 क्या समीकरण क्या दिया गया है? समीकरण दिया गया है 7x² प्लस kx माइनस 3। कहा गया है इस समीकरण के हमने बताया था कि ये चूंकि द्विघात समीकरण है, इसके कितने मूल होना चाहिए? जो x का मान है वही मूल कहलाता है। तो x के दो मूल होना चाहिए। तो एक मूल अगर कहा गया है 2/3 होगा तो k के स्थान पर क्या होगा? ये दोनों मूल नहीं दिया, एक मूल दिया है। यानी x बराबर आपको कितना पुट करना है? 2/3 इसमें, और वहां से k का मान निकाल लेना है। जो मूल है जाहिर सी बात है जो मूल होगा इसको संतुष्ट करेगा तो x की जगह पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड वाला आ जाएगा। कहने का अर्थ है यहाँ x की जगह हम लोग पुट करेंगे 2/3, k की जगह नहीं करेंगे, x की जगह करेंगे 2/3 इक्वल टू 0 होगा क्योंकि मूल है। ओके, यहां से आपको k का मान निकालना है। 7 इंटू 2/3 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 3 गुना 3 9, और यहाँ पर इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू k, क्योंकि k ऊपर है, बाई 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पर होगा 28/9 प्लस 2k/3
3 है ये, इक्वल टू 0 है। यहाँ लॉसा लेंगे आप लोग, 9, 3 और 1 का लॉसा होता है 9, तो यहाँ 28 ही रहेगा, प्लस यहाँ 3 से इंटू होगा तो 6k, माइनस यहाँ फिर 3 से इंटू होगा तो 9, इक्वल टू 0। यहाँ 9, यहाँ 1 है लॉस और 9 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 27, सॉरी, और यहाँ 28 माइनस 27 कितना होगा 1, और प्लस 6k बाय 9 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से 1 प्लस 6k को इंटू करेंगे तो वही रहेगा, 9 को 0 से करेंगे तो 0, और k का मान चूंकि निकालना है तो 6k लेफ्ट साइड में, और 0 तो था ही, -1, 0 लिखने की जरूरत नहीं होता है, 0 के साथ कुछ भी आ जाए तो 0 हट जाता है, तो 1 उस तरफ जाएगा तो -1, और k इक्वल टू निकलेगा -1/6। यही पूछा गया था कि इस समीकरण में का एक रूट अगर 2/3 हो तो k का मान कितना होगा, तो एक रूट हमने x इक्वल टू 2/3 पुट किया और वहां से k का मान निकाला, कितना k का मान निकला -1/6। यही अभिष्ट आंसर है। ठीक, समीकरण 2, इसके 2 का जो 2 नंबर है सेम है, एक समीकरण x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस k इक्वल टू 0, यहाँ एक मूल -a दिया गया, यानी आपको x के जगह -a पुट करना है और k का मान निकाल लेना है, क्योंकि रूट a के रूप में है तो k का मान भी a के रूप में आएगा, ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के 2 मूल 2/3 एवं -3 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। बिल्कुल इसी तरह से एक स्टेप थोड़ा आगे है, मैं कुछ समझा करके आगे बढ़ जा रहा हूं। देखिए x की जगह अगर 2/3 पुट करेंगे x इक्वल टू, तो एक समीकरण बनेगा जिसमें a और b रहेगा, x हट जाएगा क्योंकि x की जगह 2/3 बैठाएंगे, a और b में एक समीकरण मिलेगा। फिर x इक्वल टू -3 पुट करने से भी a और b में एक समीकरण मिलेगा, x की जगह -3 बैठा देंगे, तो a और b में 2 समीकरण दिखाई देगा हम लोगों को। चूंकि ये 2 अननोन राशि एक साथ आता है तो उसको युग्म समीकरण कहा जाता है। ये क्लास 9 में आपको पढ़ना चाहिए था, तो इस पैंडेमिक की वजह से आपका क्लास नहीं हो पाया था, इस वजह से आप सीख नहीं पाए हो, तो मैं इसका सॉल्यूशन करके आपको भेजूंगा। इसके 4 विधि हैं, तुलनात्मक विधि, स्थानापन्न विधि, विलोपन विधि और वज्रघूर्णन विधि। इन चारों विधि में से जो सबसे इजी विधि है उसका व्यवहार किया है हमने। जनरली आप लोग विलोपन विधि का ही व्यवहार करिएगा, वैसे आप चारों में से किसी भी विधि का व्यवहार करके उसको सॉल्व करेंगे तो सही होगा। तो विलोपन विधि द्वारा इसको समाधान करके इसका आंसर पूरी तरह भेज रहे हैं, जहां नहीं समझ में आएंगे पूछेंगे मुझसे। अब द्विघात समीकरण में आकर युग्म समीकरण को यहाँ नहीं समझा रहे हैं, इसका सॉल्व करके मैं भेज रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ही इस एक्सरसाइज में मेन है जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 21 सवाल हैं। इन 21 सवालों को आपको हल करना है या समाधान करना है, यानी x का मान निकालना है, किसी में y है तो y का मान निकालना है। तो सभी सवालों को सॉल्व तो यहाँ वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। जो कुछ स्पेशल कुछ सवाल हैं जो आपको दिक्कत दे सकता है, उन सवालों को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, और जो सिमिलर सवाल होगा वो आपको बनाना होगा, और कुछ सवाल को मैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जो आपसे नहीं हो पाएगा, उन सवालों को मैं आपको वीडियो बना करके भेजूंगा। पिक्चर बना करके पिक्चर शेयर करूंगा, वो आप करिए कॉपी में, वहां जहां भी दिक्कत होगा समझने में हमसे पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए समाधान स्टार्ट करते हैं। समाधान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर 3 तरह के क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 तरह के क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लूं तो आपको समझने में सुविधा होगा। कुछ सवाल ऐसा होगा जिसमें x नामक टर्म नहीं होंगे, यानी b एब्सेंट होगा। x के गुणांक एब्सेंट होंगे, मीन्स 0 होंगे, मीन्स b x वाला टर्म नहीं होगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि x स्क्वायर है, x है, लेकिन कांस्टेंट टर्म
नहीं है, 0 है, ये भी हो सकता है। और कुछ सवाल आएंगे जिसमें सभी रहेंगे, तीनों ही पद रहेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स और अंक। तब कैसे सॉल्व करेंगे? ये दोनों तो बहुत ही आसान है, इसी को लेकर के थोड़ा आपको बताना है। तो इसमें क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर अंक को दाहिने तरफ ले जाइएगा, ओके। और यहां पर x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 4, वर्गमूल ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का मान 4 है तो x का मान होगा वर्गमूल 4, और सामने में प्लस माइनस क्यों बता रहे हैं, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, आप जानते हो। तो x के यहां 2 मान निकले, +2 या -2, दोनों एक साथ नहीं होगा, या होगा। आप आंसर जब लिखेंगे तो या लिखेंगे, यानी x का मान या +2 होगा या -2 होगा, दोनों में से कुछ भी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो +2 क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का मान 4 है, एक्स पे कितना बैठाएंगे तो 4 आ जाएगा, कितने का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो हम जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4 आता है, ये पहले से जानते थे आप। तो आपको कोई भी पूछने से भी बताते थे कितने का स्क्वायर 4 होता है तो 2 होता था। आज से आप सीख रहे हो कि -2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है। कैसे? क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर मीन्स उसी को 2 बार गुना, जिस भी राशि का स्क्वायर पूछा जाएगा उस राशि को 2 बार गुना करेंगे। तो -2 इंटू -2, आप जानते हो 2 बार माइनस इंटू करने से चिन्ह होता है प्लस, 2 इंटू 2 4, तो ये भी +4 ये भी +4, मीन्स +2 का भी स्क्वायर 4 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। इसीलिए हम यहां कहेंगे 4 के 2 वर्गमूल होते हैं, +2 और -2, केवल एक नहीं। आज से आप बताओगे किसी भी राशि के 2 वर्गमूल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। 25 के 2 वर्गमूल होते हैं, +5 -5। ओके, तो यहां पर यही समाधान है। अगर x वाला टर्म नहीं हुआ तो बहुत इजी है। अगर अंक नहीं हुआ और x² हुआ तो इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व करिएगा? यहां कॉमन लीजिएगा, x कॉमन है, x + 5 = 0, x कॉमन जस्ट ले लिए। अब एक बार आप x को 0 करोगे, चूंकि 2 का गुणनफल 0 है, 2 राशि गुणनफल कब 0 हो सकता है? या तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी तो 2 राशि गुना करेंगे तो 0 हो पाएगा। तो या तो हो सकता है x = x, पहले राशि का मान 0 हो जाए, या दूसरा जो ब्रैकेट है x + 5 उसका मान 0 हो जाएगा। यहां से निकलेगा x को उस तरफ ले जाएंगे तो -5, तो x के 2 मान निकले, x = 0 या x = -5। ये 2 मान जो निकला यही द्विघात, इस द्विघात समीकरण के 2 समाधान है। ओके, जो मेन आपको सीखना है वह यह है, ये तीनों राशि जिसमें होगा उसको हम लोग एक विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, जो सबसे पहले आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे, फिर 9 में पढ़ना था, और अब जाकर के 10 में पढ़ रहे हैं। 9 में डिस्कस भी हुआ था थोड़ा। इसको कहते हैं मध्य पद का विश्लेषण या मिडिल टर्म फैक्टर। ये कैसे होता है डिस्कस भी किए थे। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चूंकि यहां पर +6 है तो 6 का 2 खंड, इसके गुणांक x² के गुणांक और अंक को गुना किया जाता है। चूंकि इसके गुणांक यहाँ 1 है तो 1 और 6 के गुना करेंगे तो 6 होगा। इस 6 के 2 खंड गुणनखंड करेंगे, 2 गुणनखंड, गुणनखंड मीन्स 2 संख्या ऐसा बताइए जिसको गुना करने पर 6 आ जाए, और उस गुणन 2 संख्या को 2 जो आएगा मान, उन दोनों को जोड़ने से यहाँ जो चिन्ह होगा वह करके बीच वाला खंड लाना पड़ता है। तो 6 के 2 खंड हो सकते हैं, या तो हो सकता है 6 और 1 गुना करेंगे तो 6, या हो सकता है 3 और 2 गुना करने पर 6 गुना। तो इन दोनों खंडों में किसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर 3 और 2। तो यहां पर कुछ नहीं करना, लिखना है x², 5 की जगह लिखना है 3 + 2, और जो है वही उतारना है। आप अगर भूल गए होंगे तो देख लें, ये बताया गया वैसे सीखे हैं पहले से। देखिए x² और x को इस दोनों में गुना कर देना है। तो आप जानते हो यहाँ 3x होगा, 2x होगा, और प्रॉब्लम कहाँ आती है कि 3x 2x का चिन्ह क्या हो। चूंकि ब्रैकेट के सामने माइनस का चिन्ह है तो इसके अंदर के चिन्ह को बदल देंगे। 3x का चिन्ह अंदर में प्लस है, हो जाएगा माइनस, +2 है माइनस। अब 2 करके कॉमन लिया जाता है, जो आंख से दोनों में दिखाई देगा वह कॉमन होगा। इन दोनों में कौन है? x है, x कॉमन हो गया, x -3 बचा, एक x बचा, एक x कॉमन हो गया है, तो x -3, यहाँ -2 कॉमन होगा,
तो 2 को हटा लेंगे तो यहाँ x बचेगा। क्योंकि माइनस किसी भी राशि के सामने कॉमन हो तो उसके बाद वाले सभी का चिन्ह बदल जाता है। तो +6 हो जाएगा -3, माइनस हो जाएगा, और 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 होगा। यहाँ कॉमन मीन्स भाग देकर के जो बचता है वो लिखा जाता है। और एक पहले भी बताए थे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम मिलना चाहिए। जो दोनों में ब्रैकेट सेम मिल जाए उसको पहले लिखेंगे, और दोनों जगह जो जो बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ -2 बचेगा। इसका अर्थ है 2 ब्रैकेट का गुणनफल, कुछ चिन्ह नहीं माने गुणनफल है, इन दोनों का गुना = 0। इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को 0 होना होगा। तो यदि x - 3 = 0 हुआ तो x = 3 होगा, या x - 2 अगर 0 हुआ तो x = 2 होगा। तो अब इस समाधान क्या हो गया, x = either 3 और 2 और 3 आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी 21 सवाल हैं उन सभी में आपको इसी तरह के तीन ही तरह के समीकरण आपको दिखाई देंगे। किसी सवाल को सिंप्लीफाई करने से, छोटा करने से इस रूप में आ जाएगा, x गायब है। किसी में सिंप्लीफाई करने से अंक गायब मिलेंगे तो इस तरह बना देंगे। किसी में सिंप्लीफाई करने पर तीनों ही रहेंगे, उसको मिडिल टर्म के द्वारा ही बनाना है। तो चलिए अब आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुछ सभी सवाल यहाँ नहीं संभव है, कुछ सवाल को बताते हैं, कुछ को बनाकर भेजेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 लिखे हैं 3y² - 20 = 160 - 2y²। तो यहाँ पर x में 9 दे करके y के रूप में दिया गया है। हमने बताया था इसमें आप देख पा रहे हो y नामक कोई टर्म नहीं है, तो इसीलिए सभी स्क्वायर वाले को लेफ्ट साइड में और अंक को राइट साइड में, 2 ही प्रकार के टर्म हैं। तो 3y² - 2y² है, इसको इस तरफ लाएंगे बाएं तरफ तो 2y² हो जाएगा प्लस में, और 160 राइट साइड में है, और -20 को अगर दाहिने तरफ ले जाए लेफ्ट साइड से तो ये चिन्ह बदल करके +20 हो जाएगा। 3y² + 2y² जोड़ेंगे तो आएगा 5y²। 160 + 20 180, और y² का मान अगर निकालेंगे तो 5 कहाँ जाएगा, नीचे। इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे 36 बार में ये कट जाएगा, और y² 36 आ गया तो y का मान जब निकालेंगे तो प्लस माइनस देना होगा। जब वर्गमूल, अब से आप क्लास 10 में आ गए हैं, अब से वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा प्लस माइनस के रूप में निकालिएगा। तो इसलिए अभिष्ट समाधान, इसका अर्थ क्या होगा, आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, लिखेंगे। इसलिए कंप्लीट सवाल ऐसे बनाएंगे, अभिष्ट समाधान या हल जो भी लिखना चाहें आप, x = 6 या -6, +6 भी लिख सकते हैं, केवल 6 में +6। ये हुआ कंप्लीट समाधान। आप इस तरह करेंगे, जो 3 टाइप हमने बताया है उसी में से कोई एक रहेगा। सभी सवाल नहीं बना रहे हैं, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। सभी को y को बाएं तरफ लाना है, सभी अंक को दाहिने तरफ लाना है, साइड चेंज होने से चिन्ह बदलता है, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। y² का मान निकल गया, वर्गमूल ले लेंगे, प्लस माइनस दे देंगे तो हो जाएगा y का मान। ओके, अब जितने भी सवाल है सभी x के रूप में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप दोनों का होल स्क्वायर तोड़िएगा, a + b होल स्क्वायर के रूप में, a² + 2ab + b², और देखिएगा इसी तरह से आ जाएगा। x² वाला टर्म आएगा, x वाला कट जाएगा, अंक रहेगा, तो लेफ्ट साइड में x² रखिएगा, राइट साइड में अंक को ले जाइएगा, बन जाएगा। 3 नंबर में भी इंटू करिएगा, घर से बनाइएगा। 4 नंबर लॉसा लेने से होगा, 5 नंबर भी लॉस, 4 नंबर चलिए बना देते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 3 एक तरह का, और 7 नंबर, ये चारों एक तरह का है। इसमें से कोई एक हम बनाते हैं, चलिए 4 ही बनाते हैं, शुरू का ही बना दे रहे हैं। इसके बाद इसी को देख करके आप 5, 6, 7 बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4, चलिए डायरेक्ट लॉसा लेने से भी ये बन जाएगा, कोई विशेष बुद्धि की जरूरत है नहीं। इसको 1 मानते हैं। 1x का लॉसा कितना होगा, x होगा। x को नियम क्या है, लॉसा में इस हर से भाग देंगे तो x को 1 से भाग नहीं तो x ही रहेगा, और जितना आता है भागफल उसको इस अंश से गुना करते हैं तो x आया है, तो 3x में x से इंटू करेंगे 3x² माइनस x को x से 1 आएगा तो यही उतर जाएगा, 1 से इंटू करेंगे तो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों को करना है, तो ये मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। 3x² को 3 से गुना करेंगे, इनमें भी और इसमें भी, इस अंश को इससे गुना करना है।
तो आ जाएगा 9x² माइनस 24 इंटू 3 72, और x इंटू एक्स क्या होगा x², और x को सभी को बाईं तरफ रखना है, यानी 9x², और ये प्लस x² इस तरफ आएगा तो माइनस x², और माइनस 72 उस तरफ जाएगा तो प्लस 72, घटाएंगे तो 8x², यहाँ 72 ही रहेगा, और x² का मान जब निकालेंगे तो आएगा 72/8। कोई चाहो तो अब यहीं काट सकते हो 9 बार में, तो x = 9 आ जाएगा। ये लाइन तब जंप कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि आप बहुत दिन से आप लोग समीकरण सीख रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लिखें आप, कोई ना समझ में आए तो ये लाइन लिख सकते हैं। चलिए x² = 9 है तो x = क्या होगा, प्लस माइनस √9, इसका अर्थ है प्लस माइनस 3। किसी बच्चे को एक लाइन लिखने में दिक्कत है तो आप नेक्स्ट फिर लिखेंगे x = प्लस माइनस 3, और फिर जैसा सिखाया गया अभी समाधान +3 और -3 दोनों और या अथवा या के रूप में लिख देंगे। तो बहुत ही आसान है, कुछ विशेष बात इसमें थी नहीं, फिर भी बटा वाला एक सवाल था इसलिए बना दिए हैं। अब 4, 5, 6, 7 एक तरह से होगा। नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 में कुछ नहीं है, 2 ब्रैकेट है, जस्ट दोनों 2 ब्रैकेट का जब लॉसल लिया जाता है तो दोनों ब्रैकेट बारी बारी से लिख देंगे, जैसे x + 2 है और x - 6 है, ठीक, तो इसका लॉसल क्या होगा, x + 2 × x - 6। आप करेंगे तो बहुत इजी होगा, लेंदी है थोड़ा, वीडियो में ये पूरा करके दिखाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 9। नंबर 9, 10 में डायरेक्ट लॉसा है, चूंकि 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर ये सब डायरेक्ट लॉसा है, घर में करेंगे। नंबर 11 थोड़ा कॉमन लेना है, ये बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 11, ax + b by a + bx = cx + d by c + dx। ये आपको बनाना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी हो जाएगा। मान लेते हैं ax + b में इंटू करेंगे cx + अल्फाबेट था इसलिए बना दे रहे हैं, और a + bx जो हर में है उससे गुना करेंगे राइट साइड के अंश cx + d से, जस्ट इंटू करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ax से इंटू कर रहे हैं दोनों में, तो क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, माने a b c d जो भी गुना में आएगा एक साथ लिख देने को ही गुणनफल कहते हैं। तो जो लेटर पहले आता है अल्फाबेट में वो पहले लिखेंगे, तो ax × c तो acx, ax × dx तो हो जाएगा adx²। अब b से इंटू कर रहे हैं, b × c प्लस bdx², राइट साइड में a से इंटू कर रहे हैं दोनों में, तो acx प्लस ad प्लस bcx² प्लस bdx²। अब देख लीजिएगा, देखिए दोनों तरफ कोई टर्म है एक जैसा, ये है ad, इस तरफ नहीं है, adx² bdx² मुझे एक जैसा दिख, bdx² यहां तो नहीं होना चाहिए, bdx होना चाहिए। हाँ, यहां पर दोनों टर्म में जो मिल रहा है वह है acx, ये कट गया, bdx इंटू ये भी x² नहीं होगा, bdx होगा, तो bdx इंटू bdx ये भी कट गया। आप दौड़ ठीक से गुना करिएगा तो मिल जाएगा। तो x² वाले टर्म को लेफ्ट में रखते हैं और जिसमें x नहीं है उसको राइट में रखते हैं। x² वाले टर्म कौन कौन बचा, adx², और उस तरफ एक बचा bcx², इसको इस तरफ लाते हैं तो माइनस bcx²। उधर क्या बचा है ad, और इधर क्या बचा है बिना x वाला टर्म प्लस bc, प्लस था तो माइनस bc, ठीक। यहाँ पर x² कॉमन लेते हैं, क्या बचा ad - bc, राइट साइड में बचा है ad - bc, ओके। तो x² का मान जब निकालेंगे तो इस ad - bc के नीचे आ जाएगा ad - bc, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, इसको भी ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट सेम होने के कारण काट सकते हैं इस तरह से। तो कुछ सब कुछ अगर कट जाए तो इसका अर्थ होता है 1, और आपको x = प्लस रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का रूट होता है 1 ही, यानी 2 आंसर हो गया, x = 1 और -1। अभिष्ट आंसर इज
अवेस्ट हल इक्वल टू x इक्वल टू +1 और -1, इस तरह से इसका समान होगा। जस्ट आप गौर करके इस गुना को देखिएगा, जो दोनों तरफ एक ही चिन्ह होगा काट देंगे, जो बचेगा x² वाले बाएं में रखेंगे और जो जिसमें x नहीं होगा राइट साइड में ले जाएंगे, x² कॉमन लेंगे, जो चीज आएगा उसको नीचे ले जाएंगे। इत्तेफाक से यहाँ पर दोनों तरफ एक ही चीज आ गया, तो ये दोनों कट गया, कटने से 1 होता है और 1 का वर्गमूल ले लेंगे तो +1 -1। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ये सब एक तरह के, सभी में लॉसा लेंगे, थोड़ा लेंदी होगा। लॉसा डायरेक्ट लेने से भी ये बन सकता है, बन जाएगा। ट्राई करिए घर पर, और हम इसको सॉल्व करके भेज रहे हैं पिक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को समझने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है बाकियों से। जिसके हर में x है उसको एक तरफ रखना है। यहाँ पर 4 भिन्न है, एक भिन्न है लेफ्ट में और 3 तरह के भिन्न है राइट में, राइट साइड में। तो यहाँ पर जिस जिस के भिन्न हर में x है उसको एक तरफ रखेंगे। एक तो हो गया ये लेफ्ट वाला, और एक है 1/x, इसको बाएं तरफ रखते हैं, और जिसके हर में नहीं है x उसको दाहिनी तरफ रखते हैं। चलिए, तो लेफ्ट साइड में ये पहले से मौजूद है 1/a + b + x, और 1/x को लाएंगे तो उसका चिन्ह वहां प्लस है, साइड चेंज होने से माइनस हो जाएगा। राइट साइड में बच जाएगा 1/a + 1/b। चलिए लॉसा लेते हैं। अलजेब्रिक राशि का लॉस हम बताए थे कि डिफरेंट चीज होने से इनटू के रूप में लिख देंगे, यानी x × a + b + x। कोई लिख सकता है a + b + x इंटू इस तरफ x, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। और a और b का लॉसा होता है ab। अलजेब्रा में एक साथ लिख देने को ही लॉसा होता है। चलिए, तो दो अलग अलग चीज हो गया। इसमें इस राशि में इससे भाग देंगे तो x बचेगा, और इस राशि में x से भाग देंगे तो पूरा राशि बचेगा। तो यहाँ पर x से भाग दे रहे हैं तो ये पूरा बचा, सॉरी इस बड़े राशि से दे रहे हैं तो x बचा, x को 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 ही है ऊपर। और यहाँ पर x से भाग देंगे तो ये बड़ा सा राशि बचेगा, चूंकि सामने माइनस है तो एक बार नहीं लिख रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं a + b + x, तो समझने में सुविधा होगा। यहाँ पर a से भाग देंगे तो b बचेगा, b से देंगे तो a, तो यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा a। 1 है ऊपर में तो इंटू करेंगे वही बच जाएगा। अब चलिए नीचे में लॉसा कर देते हैं, ax x से गुना कर रहे हैं + bx + x²। ऊपर में ब्रैकेट को तोड़ते हैं। आपको बताया गया है किसी भी ब्रैकेट के सामने माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट तोड़ने पर चिन्ह बदल जाते हैं, और आप जोड़ घटाव का नियम भी प्लस माइनस जानते हो, उस अनुसार भी कर सकते हैं, या ब्रैकेट के अंदर जितने भी राशि होगा सभी का चिन्ह बदलेगा। तो सभी प्लस में है तो सभी माइनस हो जाएगा, -a -b -x। और इसको सजाकर आप लिख सकते हो a + b/ab। b + a मीन्स a + b, और यहाँ पर +x -x कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर -a -b/ax + bx + x² इक्वल राइट साइड में जो है वही कॉपी होगा। चलिए यहाँ पर -1 कॉमन होगा, कुछ नहीं कॉमन है तो चिन्ह किसी भी राशि में माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाता है, ये a - b हो जाएगा a + b, और नीचे हो जाएगा ax + bx + x²। छोटा लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा 4-5 लाइन और है, इसलिए छोटा लिखना पड़ रहा है। a + b/a - b, a + b ब्रैकेट और a + b ब्रैकेट दोनों तरफ से कट गया। यहाँ पर बचेगा -1/ax + bx + x², और यहाँ बचेगा 1/ab। इंटू कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से करेंगे तो यही उतरेगा ax + bx + x², और इस तरफ करेंगे तो -ab। इसको थोड़ा सा सजा ले रहे हैं, x² को पहले लिख रहे हैं, इसके बाद जो है वही लिख रहे हैं ax + bx, और इस तरफ ab आ जाएगा तो +ab। अब आप इसको मल्टीप्लाई में गुणनखंड के रूप में लाएंगे, 4 टर्म जैसे मिल जाए, आपका काम है कॉमन लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 टर्म जब रहता है तो हम लोग मिडिल टर्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो आ जाएगा फैक्टर। तो यहाँ x कॉमन है, क्या बचेगा x + a, क्योंकि x दोनों में सट गया, और यहाँ पर b कॉमन है, देखोगे b दोनों में है तो यहाँ बचेगा x + a = 0। तो x + a दोनों में है तो पहले लिखा जाएगा, जैसे मिडिल टर्म करते हैं बिल्कुल वैसे ही है।
यहाँ x बचेगा, यहाँ b बचेगा। तो ये दो ब्रैकेट, सॉरी x, ये x प्लस b है, ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट के गुणनफल 0 है, इसका अर्थ है दोनों में से बारी बारी से 0 करना। यदि x प्लस a नामक ब्रैकेट 0 हुआ तो x इक्वल टू निकलेगा माइनस a, और या अगर ये सेकेंड वाला ब्रैकेट x प्लस b इक्वल टू 0 हुआ तो x इक्वल टू निकलेगा माइनस बी। तो x के दो मान निकले, माइनस ए एंड माइनस बी। तो यही अभी समाधान है। शुरू से एक बार इस सवाल का और बता दे रहे हैं। सवाल दिया गया 1/a प्लस बी प्लस एक्स, 1/ab a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। क्या बोले थे? जिसके हर में x रहे वो एक तरफ, और जिसमें x नहीं रहे उसको एक तरफ। तो 1/a प्लस बी प्लस एक्स और माइनस 1/x उस तरफ से लाने से, 1/a प्लस 1/b राइट साइड में, लॉस वाले में से दोनों उतर जाएगा एक साथ, और यहाँ पर x आ जाएगा और इसमें a प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा। माइनस होने के कारण ब्रैकेट में रखे हैं, और यहाँ पर b आ जाएगा, a आ जाएगा। आप जानते हो ये ब्रैकेट तोड़ने पर चिन्ह बदल जाएगा, x कट जाएगा, माइनस से माइनस b आ गया, और यहाँ पर आ गया a प्लस बी, इसको सजा लिए, और ये b माइनस कॉमन लेने से यहाँ भी a प्लस बी आ जाएगा, ये a प्लस बी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, सभी को एक तरफ लाने से ये आएगा। जस्ट कॉमन दो दो करके लीजिएगा, देखिएगा x प्लस ए दोनों में आ जाएगा, x प्लस ए पहले लिखेंगे और जो जो बचेगा x प्लस बी हो जाएगा। बारी बारी से x प्लस ए को 0 करेंगे, x प्लस बी को 0 करेंगे, यहाँ a को इस तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल टू माइनस ए, यहाँ x इक्वल टू माइनस बी, ये दो मान निकला। यही अभिष्ट समाधान है इस द्विघात समीकरण का। नेक्स्ट नंबर 17 को आप x प्लस ए बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो बड़ा एक ब्रैकेट दिया गया भिन्न में x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, इसको एक कुछ मान लेंगे, y मान लेंगे या m मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो ये मान लो जो y माने, तो ये समीकरण किस रूप में आ गया? y स्क्वायर माइनस, ये आप बुक देखेंगे तभी समझ में आएगा, केवल सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे या सुनेंगे तो किताब हमेशा साथ रखिएगा तो अधिक समझ में आएगा। तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसको मिडिल टर्म करके पहले y का मान निकालेंगे। y का जो मान निकलेगा, मान लीजिए 5 निकला, तो x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू 5, जो मान पहला निकला उसके बराबर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालना है। वो y को मान निकाल करके छोड़ नहीं देना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन x के रूप में है तो उसको मान लौटाना है। तो ये हम सॉल्व करके आपको भेजेंगे। 18 नंबर आपका बिल्कुल अभी 16 की तरह है। जैसे यहाँ पर बोले थे x को एक तरफ लाइएगा, यहाँ ऑलरेडी ला कर रखा हुआ है। जिसके हर में x है वो 18 में एक तरफ है, और जिसमें x नहीं है वो राइट साइड में ऑलरेडी है, तो साइड चेंज करने की जरूरत नहीं। उसी हालत में लॉस लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा। एक लंबा सा सवाल दिख रहा है, वो है 19। इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं 3 भिन्न है, राइट साइड में 1/6 है। इन 3 भिन्न के नीचे में सभी में 2-2 करके ब्रैकेट है। अगर इसका लॉसा हम लेने गए तो हम बताए थे आपको कि इसका लॉसा होता है 4, यहाँ पर जितने तरह के ब्रैकेट है x-1, x-2, x-3, x-4, ये 4 तरह के ब्रैकेट है, तो 4 तरह का आपका लॉसा हो जाएगा। तब 4 ब्रैकेट का इनटू आपका लॉसा होगा। इसको करने में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि 4 ब्रैकेट को नीचे जब गुना करेंगे तो x टू दी पावर 4 आएगा, और आपको द्विघात समीकरण का समाधान करना है, 4 घात समीकरण करने ही। तो इसको एक बुद्धि से करना होगा, कुछ स्पेशल टेक्निक यूज करना होगा। आप देखिएगा, गौर करके देखिएगा, दोनों में एक संपर्क है। x-1, x-2, x-2 लगातार वाला दिया गया है, यानी 1 और 2 में 1 का गैप है, 2 और 3 में 1 का गैप है, 3 और 4 में 1 का गैप। इसको ऐसा लिखेंगे कि इन दोनों को लॉस करके तो इतना आया हुआ है। अब देखते हैं किस दो भिन्न का लॉस करके इतना आएगा। 1 इसको उलट देंगे तो बेटर रहेगा, 1/x-2 1/x-1। अब इसका लॉसा करने पर यही आएगा, देख लीजिए आप, इसका लॉसा करने पर यह आएगा। कैसे? देखिए अब यहां बना ले रहे हैं, जस्ट चेक करके दे रहे हैं। इसको लॉसा अगर करने दिया जाए आपको तो x-2 इंटू x-1 करिएगा, और इसको इससे भाग देंगे तो x-1 आएगा। x-1 को 1 से इंटू करेंगे तो x-1 माइनस, अब इसमें इसको भाग देंगे तो x-2 आएगा, 1 से इंटू करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, x-1 प्लस 2 हो जाएगा। x कट गया, -1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? +1, यानी ऊपर में कितना आएगा? +1 बाय दिस,
यानी x माइनस वन इंटू सजा लिए x माइनस टू, देखो यही लाना है। तो आप क्या करिएगा, दोनों कुछ बुद्धि यूज करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में जो ब्रैकेट बड़ा होगा, दोनों में, इन दोनों अंकों में जो अंक बड़े होंगे वो उससे बनने वाला ब्रैकेट पहले लिखेंगे और छोटा वाला बाद में, यानी x माइनस टू पहले x माइनस वन बाद में, फिर x माइनस थ्री पहले माइनस x माइनस टू बाद में, फिर 1x माइनस फोर पहले और 1/x माइनस थ्री बाद में 1/6। अब देखिए एक तरह के क्वेश्चन कई सारा है, एक तरह के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग, एक तरह के भिन्न कई सारे हैं। देखिएगा प्लस माइनस रूप, अगर एक प्लस एक माइनस है तो वह कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कि ये x 1/x माइनस टू प्लस में है और ये 1/x माइनस टू माइनस में है। 1/x माइनस वन अकेला है, 1/x माइनस थ्री प्लस में या माइनस में, कट कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, दो ही ब्रैकेट बचे, दो ही भिन्न बचे, 1/x माइनस वन, 1/x माइनस फोर। जो प्लस में उसको पहले लिखते हैं, तो 1/x माइनस फोर प्लस में है और 1/x माइनस वन माइनस में है। 1/6 बचा केवल। अब इसको बनाना बहुत ही आसान है। अब इसका लॉस होगा x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन यहाँ आएगा और यहाँ आएगा x माइनस फोर, चूंकि यहाँ माइनस होने के कारण x माइनस फोर ना लिखकर क्या लिखेंगे, प्लस फोर। ये अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इसको ब्रैकेट में माइनस सामने देकर के ब्रैकेट में लिखिएगा x माइनस फोर, फिर नेक्स्ट लाइन में तोड़िएगा, एक लाइन बढ़ेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक लाइन बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, समझ कर करेंगे। हमने माइनस होने के कारण चिन्ह बदल जाता है, ब्रैकेट जो लिखना होता है उसको उल्टा करके लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस वन प्लस फोर, ये क्या आएगा, थ्री आएगा, प्लस थ्री इंटू कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल टू 1/6 क्रॉस, चलिए इसको एक बार कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू 1/6। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू 18। अब 18 को लेफ्ट साइड में लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर माइनस 18 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, प्लस फोर माइनस 18 इक्वल टू माइनस 14। अच्छा 14, ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना है कैसे, 14 का दो खंड होता है 7 और 2, 14 को का दो गुणनखंड बोलना है जिसको घटा करके 5 आ जाए, तो 7 और 2। तो यहाँ पर ब्रैकेट से पहले माइनस है तो 7x 2x तो होगा, और 7 से पहले माइनस है तो माइनस होने के कारण चिन्ह बदल जाएगा, 7 का चिन्ह ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो हो जाएगा माइनस 7x, और माइनस 2 है तो प्लस 2x, और दो करके कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर और 7x में कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, x माइनस 7, और 2x और माइनस 14 में कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन होगा, x और 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 7, और x माइनस 7 दोनों में है तो पहले लिखेंगे, और यहाँ x प्लस 2 एक ब्रैकेट बन जाएगा, तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू इक्वल टू 0, दो ब्रैकेट के गुणनफल 0 आ गया, बारी बारी 0 करेंगे, x प्लस 7 को 0 करेंगे तो x माइनस 7 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू प्लस 7, और x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 लिखा गया यहाँ पर। तो x के दो मान निकले, यही इस सवाल का अवश्य हल है। 20 नंबर सवाल में आप एक हिंट्स दे रहे हैं, आप करोगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी इक्वल टू 2c बाई एक्स माइनस सी। यहां जो 2c है उसको c प्लस सी करिएगा, एक दो लाइन हिंट्स दे रहे हैं, आप फिर इसको ट्राई करेंगे। ये जो 2c है इसको लिखेंगे c प्लस सी, और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा c बाई एक्स माइनस सी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। एक c बाई एक्स माइनस सी को लेफ्ट में ले जाइएगा, एक को राइट में छोड़िएगा, और x बाई एक्स माइनस ए को एक इस तरह होगा, x बाई a बाई एक्स माइनस ए को एक तरफ, ठीक है इसको हम बता रहे हैं थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 20 हमने लिखा a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी इक्वल टू 2c बाई एक्स माइनस सी। बस इसको कैसे एलसीएम लेना, इस हालत में एलसीएम नहीं लें, थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप इस तरह करके लीजिए, छोटा हो जाएगा। वहां पर एक राइट साइड में एक स्पेशल बुद्धि यूज करना है, इसको लिखना है 2c को आप जानते हो c प्लस सी लिख सकते हैं हम लोग। लेफ्ट साइड में आप सेम उतारोगे, राइट साइड में बता रहे हैं क्या होगा, c बाई एक्स माइनस सी
ये हम पूरा बनाएंगे नहीं, जस्ट हिंट्स दे रहे हैं। यहाँ पर a बाई एक्स माइनस ए तो है, यहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हो, यही दोनों उतारने के लिए बोले हैं, b बाई एक्स माइनस बी। अब x माइनस सी को एक लेफ्ट में रखना है, x c बाई एक्स माइनस सी 2 हो गया, एक तरफ बाएं में रखना है, एक दाहिने में रखना है। तो जाहिर सी बात है 4 पद हैं, 1 2 3 4, तो 2 दाहिने में 2 बाएं में, तो एक x बाई ए एक्स माइनस ए ये बाएं में हो गया, एक बाएं में लाना है c बाई एक्स माइनस सी, एक को रखना ही है दोनों तरफ, और एक c बाई एक्स माइनस सी पहले से था और इसको ले जाएंगे। अब आप क्या करोगे, इस हालत में लॉसा ले लोगे दोनों तरफ, बहुत कुछ कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह के कई सवाल आप किए हैं, ठीक, करिएगा। केवल राइट साइड को यहाँ पर ठीक से देखें, 2c को c प्लस सी, c बाई एक्स माइनस सी, c बाई एक्स माइनस सी, एक c बाई एक्स माइनस सी लेफ्ट में चिन्ह बदल जाएगा, और एक x बाई एक्स माइनस सी, c बाई एक्स माइनस सी राइट में, तो b बाई एक्स माइनस सी इस तरफ से आएगा। फिर लॉसा लेंगे, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि दोनों तरफ नीचे में x माइनस सी आएगा, x माइनस सी और x माइनस सी दोनों तरफ से कट जाएगा और छोटा हो जाएगा सवाल, इसीलिए ऐसा कहा गया। इसके बाद आगे आप बनाइएगा, इस सवाल को बनाकर भेज दें। नेक्स्ट 21, 4 का 21, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। कुछ नहीं है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 2 एक्स प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं, एक्स जो मिडिल टर्म करके जो ब्रैकेट लाना पड़ता है सेकंड लाइन, वो कर दिया गया है। आप केवल एक्स को दोनों से गुना करोगे, कॉमन लोगे, मिडिल टर्म फैक्टर करने से ही एक्स के 2 मान निकल जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये कर लीजिएगा आप। इस तरह से ये चैप्टर 1.2 एक्सरसाइज 1.2 शेष हो रहा है। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ओके, थैंक यू।